A Pakistan International Airlines plane with more than 100 people on board has crashed into a residential area in the city of Karachi. The plane was flying from Lahore when it came down near Model Colony. It's a neighbourhood of Karachi, right near Jinnah International Airport. Large crowds have gathered at the scene. यहाँ पर 5-6 गाड़ियों में आग अभी तक जली हुई है। मकान नीचे ऊपर है ना ये धुआं इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आग थी जहाज़ के उस गली में। रास्ता अंदर एक्सेस बहुत मुश्किल है। एक 3 फुट की गली है और एक तरफ से 20 फुट की गली है। वहाँ से हम घुसे और ज़ख्मी जो थे वो ज़्यादातर मोहल्ले वाले थे। वो भी आग लगने की वजह से ज़ख्मी थे। ख़वातीन थी कुछ, उनको मैंने शिफ्ट करवाया। 4-5 ख़वातीन थी, जली हुई थी। और जहाज़ का कोई भी बंदा मुझे नहीं लगता कि ज़िंदा है। वो जहाज़ के मलबे के अंदर दबे हुए थे, उनको हमने निकाला। जहाँ जहाँ से नज़र आ रहे थे ख़वातीन थी, जेंट्स थे और मास्क पहने हुए थे। तो फैसल साहब ये बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किस किस्म का मुश्किलात थी, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गली तंग है और जो मकानात पे गिरी है तो हेवी मशीनरी या इस किस्म की ज़रूरत। जहाज़ का मलबे ने गली का रास्ता बंद कर दिया है, तो हम घरों की छतों के ऊपर से चढ़ के ज़ख्मियों को घरों की छतों से हमने शिफ्ट कर जो है वो एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर, फिर सीढ़ियों से रास्ता बना के हमने ज़ख्मियों को शिफ्ट किया। तो मलबा अक्सर हम देखते हैं जहाज़ यहाँ से उतरता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जब आज जहाज़ अपनी मामूल से नीचे आया हुआ था, हम लोगों ने कहा पता नहीं क्या मसला हुआ, तो अचानक उसके बाद एक हमने धमाके की सुना और उसके बाद जब हम आए हैं तो देखा बिल्कुल तबाह हुआ पड़ता है। ठीक है, तो पायलट ने कोशिश की है इसको जहाज़ को, क्योंकि कई दफ़ा टर्न होने की कोशिश की है जहाज़ तो, लेकिन वो मेरे भाई जब तक ये आदमी मिलेगी आज जो है वो तेजी कवर की जा रही है। यहाँ पर 5-6 गाड़ियों में आग अभी तक जली हुई है। मकान नीचे ऊपर है ना ये पानी डालने में हुआ ये प्रॉब्लम। एम्बुलेंस वगैरह एम्बुलेंस से पहुंची हुई थी, पानी डालने में मसला हुआ है। तो ये बताएं, जैसे ये हादसा आप पहुंचे यहाँ? जी, मैं पहले से पहुंचा हुआ था यहाँ पे। जैसे ये सीन हुआ था उससे 5 मिनट बाद यहाँ मैं पहुंचा। पुलिस वाले 10-15 मिनट बाद आए थे। मैं अंदर गया था, वहाँ एक बंदा ना गिरा हुआ था, उसका हाथ भी टूटा हुआ था और पाँव भी टूटा था। वो बचाओ आधा अंदर गिरा हुआ था, मलबा उसके ऊपर था। तो दूसरा बंदा था, जब कार फटी ना तब मैं वहाँ से बाहर गया। मेरे को रोज़ा भी था और धुआं जब गुजरा, फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा हाथ दिया और बंदे ने भी उसको पकड़ा, फिर वो बाहर निकाले। लेडीज़ भी थी उसके साथ, वो भी आ गई थी। उसके बाद हमें ये पुलिस वाले बाद 10-15 मिनट बाद उन लोगों ने हमें निकाल दिया। तकरीबन काफ़ी जल्दी ये लोग रेस्क्यू काफ़ी ऐसी। तो फिर एकदम से क्या धमाका हुआ? धुआं, कार फटी थी, कार का अंदर से कोई सिलेंडर वगैरह फटा होगा तो धुआं होगी। उस वजह से हम लोग बंदे को निकाल के अंकल ने निकाल लिया, तो उसके साथ में बाहर आ गया। तो उसके बाद अंदर नहीं गया। बहुत शदीद धमाका होता है जी। तो ये बताएं कि जो यहाँ पे मकानात हैं वो क्या 1+2 हैं, 3 हैं, किस तरीके से बने हुए हैं? नहीं, ग्राउंड +2 है ज़्यादातर, और 3-4 घर को नुकसान हुआ है। जो टूटे वगैरह हैं 3-4 को नुकसान हुआ है ज़्यादा। अंदर जो फैमिलियाँ वगैरह थी उनको भी हुआ है। क्या नाम है आपका? कामरान। लोग भी और मकीन भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं। अभी तक यहाँ पर जो हेवी मशीन नहीं आई जो मलबे को उठाए, बड़ी तादाद में आर्मी कैंट का इलाका बराबर में है, तो जो आर्मी के जो एहलकार हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। उसके अलावा एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड अमला पहुँचा है। और यहाँ पर जब जो एम्बुलेंस ड्राइवर से हमारी बात हुई, फायर ब्रिगेड ड्राइवर से बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि तंग गलियाँ हैं, रास्ता जाम हो गया, इस वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और यही बात जो सूबाई वज़ीर इत्तलाआत नासिर शाह, उन्होंने भी बताया कि लोगों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है
जिस वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात आ रही हैं। यहाँ पे के इलेक्ट्रिक ने अपनी लाइनें मुनक़ता कर दी हैं और यहाँ से जो करीबी ये हादसे की जगह है जहाँ से मैयतों को लाया जाता है और फिर एम्बुलेंस में डालकर मुख्तलिफ अस्पताल में पहुँचाया जा रहा है। और अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मैयतें निकाली जा रही हैं। बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री ट्रूप्स, पुलिस, रेंजर्स की वजह से यहाँ पे बड़ी तादाद में रश है, जिस वजह से जो एम्बुलेंसेस हैं ये मुख्तलिफ गलियों में जाकर फंस जाती है। इब्तदाई तौर पर तो काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी फायर ब्रिगेड को वहाँ पर पहुँचने के लिए और जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं उनको पहुँचने के लिए, मगर अब काफ़ी सिचुएशन पर कंट्रोल किया जा चुका है और यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड है जो वो इसका स्टाफ भी मौजूद है, जो एम्बुलेंसेस के मुख्तलिफ फ़िलाई इदारे हैं उनके लोग भी मौजूद हैं। इसके अलावा स्काउट्स के भी लोग हैं और ये PIA के जो इमरजेंसी स्टाफ है वो भी आ चुका है, सिविल एविएशन का स्टाफ भी है। तो ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं कि अभी जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस जो हादसे की वजह क्या बनी है। यहाँ पर पहले जो इस आबादी में जो लोग रहते हैं उनके भी जो रिश्तेदार हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में आए, वो काफ़ी परेशान थे कि अपने रिश्तेदारों के बारे में यहाँ पर लोगों से मालूम कर रहे थे कि ये जहाँ पर ये तैयारा गिरा है वो उनके मकानात में जो लोग रहते हैं वो किस हाल में हैं। तो यहाँ पर टेलीफोन सिग्नल्स का भी काफ़ी बड़े मसाइल थे क्योंकि डिस्कनेक्टिविटी ज़्यादा थी, लोग आपस में रब्ता नहीं कर पा रहे थे और इस वजह से यहाँ के मकीन ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। तो इस वक्त भी जो मुख्तलिफ जो रज़ाकार तंजीमें, पुलिस एहलकार और मुख्तलिफ जो फोर्सेस हैं उनके